Now today let's start with chapter number 4, the later Mughals. In this chapter we will study about later Mughals. We have already read that after the breakup of Delhi Sultanate there was a rise in number of independent kingdoms. जैसे ही क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ इब्राहिम दिल्ली सल्तनत का, तो जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स है उनका राइज हुआ एंड इब्राहिम रूल्ड फ्रॉम दिल्ली बट ही हैड प्रैक्टिकली नो कंट्रोल ओवर हिज किंग. ठीक है, उसने रूल तो करा दिल्ली से, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें उसका कोई भी कंट्रोल नहीं था अपने किंगडम में. ही इल ट्रीटेड बाय अफगान नॉबल्स, और उसको बहुत इल ट्रीट करा गया. और किसने इल ट्रीट करा था? अफगान नॉबल्स. एज सच दे बिगेन to conspire against him and were looking away and means to overthrow him. और 1525 में जो आपके अफगान नोबल है दौलता खान लोधी, जो गवर्नर है पंजाब के, he invited Baba, the ruler of Kabul, and invade India and help him to overthrow Ibrahim Lodi. और जो रूलर्स थे किंगडम्स के, they were always fighting with one another. इंडिया remained politically weak, और जो फॉरेन पावर है वो उन्हें क्या करवा, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा. और जो मुगल्स हैं दे वर वन अमंग्स देम. 16th सेंचुरी में मुगल्स फाउंडेड देयर एम्पायर इन इंडिया एंड रूल्ड ऑलमोस्ट फॉर 2 सेंचुरी. ठीक है, 2 सेंचुरी के रूल करा, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन था क्रिएटेड बाय मुगल ओवर लास्टेड देयर रूल. और जो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब, ये 6 क्या थे? ग्रेट मुगल एम्परर थे या रूलर थे जिन्होंने आपकी इंडिया को रूल करा. फिर उस बाबर की बात करते हैं 1526 से 1530. ठीक है, बाबर इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया. ही वाज अ रूलर ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया इन द एज ऑफ 12. एट द टाइम जो इब्राहिम लोधी थे, लोधी डायनेस्टी के, ही वाज रूलिंग अंडर दिल्ली सल्तनत एंड सम ऑफ द लोकल रूलर ऑफ द कंट्री इनवाइटेड बाबर टू कम एंड डिफीट इब्राहिम लोधी. और बाबर टुक द अपॉर्चुनिटी और वो इंडिया आते हैं. बैटल्स की बात करते हैं. बाबर कॉन्क्वर्ड कबूल एंड बिकम इट्स. बाबर ने डिफीट करा इब्राहिम लोधी को. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुआ, और उसने जो थ्रोन थी दिल्ली की उसको ऑक्यूपाई करा. नेक्स्ट ईयर उसने राणा संगा को मेवाड़ के डिफीट करा बैटल ऑफ खानवा में. ही डिफीटेड द अफगान चीफ एट घाघरा, और 3 कंसेक्यूटिव जो विक्ट्री थी उसने क्या करा, उसकी पोजीशन को नॉर्थ इंडिया में सिक्योर. Achievement: even though Babur ruled for a very short period of time, he laid strong foundation of Mughal empire. Babur, he was not a brilliant general but also a great poet and famous writer. वो great lover of nature था. He was a great lover of nature and a musician and a good player. He wrote his memory famous book जिसका नाम था तुज़ुक-ए-बाबर. ठीक है, हम बाबर नामा भी कहते हैं. ये फाइन एग्जाम्पल है. ये ऑटोबायोग्राफी थे which is written by Mughal empire. एम्पल. ही डाइड इन 1530, तो 1530 मर गया, लेकिन उसके डेथ से पहले उसने एक स्टैब्लिश करा हिमसेल्फ एज मास्टर ऑफ पंजाब, दिल्ली, गंगेटिक प्लेन जो फार अवे फ्रॉम बिहार. उसके बाद बात करेंगे हुमायूं, जिसने 530 से 540 तक रूल करा. इसने 2 बार रूल करा, और 555 से 556. ही वॉज सक्सीडेड, बाबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डर सन हुमायूं. हुमायूं के जो ब्रदर्स थे कमरन, हिंडल एंड अस्करी, इनको चांस दिया फॉर चार्ज वेयर स्मॉल, जो छोटे छोटे एरियाज थे उनको चार्ज दिया. उसके बाद है डिफिकल्टीज. हुमायूं क्या था? वीक रूलर था. ही फेस अपोजिशन एंड ट्रबल. भाई उसको बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिला, वो ट्रबल फेस हुई. और जो अफगान नोबल थे दे वर ट्राइंग टू डिसलॉज हिम फ्रॉम द थ्रोन. वो चाहते थे उसको थ्रोन से हटा, लेकिन जो उसके ब्रदर थे दे वर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद द टेरिटरी. जो उसको टेरिटरी दी गई थी उसे भी उसके ब्रदर सेटिस्फाई नहीं थे. भाई अफगान जो नॉबल्स थे तो चाहते थे, इसके साथ साथ उसके ब्रदर्स थे वो भी इससे सेटिस्फाई नहीं थे. He had also faced rebellion from one place like Gujarat and Malwa. He succeeded in defeating, but he could not establish his rule in Western India. लेकिन Western India में अपना ये रूल establish नहीं कर पाया. शेर खां was the Afghan governor of present day Bihar. 1533 में इसको he declared his independence from Humayun. उसके बाद बैटल होता है 1532 में. हुमायूं met शेर खां in the battlefield of first time. ने शेर खां को डिफीट करा, और इसने जो फोर्ट ऑफ चुनार है उसको कैप्चर कर लिया. ठीक है, 1534 में हुमायूं डिफीटेड बहादुर शाह, और इसने गुजरात और मालवा को कैप्चर कर दिया. इन द मीन टाइम शेर खां रीऑर्गेनाइज द फोर्सेस, और उसको बैटल ऑफ चौसा और जो बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ चौसा तो हुआ था 1539 में, और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में हुआ था. इसमें डिफीट करा
and Humayun fled to Iran and spent next 15 years in exile. और जिसका son था अकबर was born during the exile in Sindh. अब बात करते हैं 1555 में हुमायूं रिटर्न इंडिया बाय टाइम शेर खान had died and Sur empire become weak. वे शेर शाह मर गया और वो सोर एम्पायर है वो कैसा हो गया, वीक हो गया, ठीक है. एंड बिकम अ मुगल एम्पर. हुमायूं डाइड इन 1556. उससे क्या हुआ, वो शेर कैसे गिर गया था फ्रॉम द लाइब्रेरी इन शेर मंडल, ठीक है, जो ओल्ड फोर्ट था उनको बरीड करा गया दिल्ली में. एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन. उसके सन ने सक्सीड करा जिसका नाम था अशोक. उसके बाद हम बात करेंगे सोर एम्पायर, जिसने 1540 से 1545 तक रूल. ये ब्रीफ पीरियड था और शेर शाह सूरी वॉज अ फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. ये सन था अफगान जागीरदार का साशाराम रोहिस का फर्स्ट बिहार. हिज रियल नेम वॉज फरीद खान. इसको टाइटल मिला था शेर का एंड ही किल्ड अ टाइगर. क्यों हो गया था, क्योंकि इसने टाइगर को मार दिया था. और बिकमिंग अ किंग इसको क्या कहा जाता था, शेर. He was very intelligent and ambitious since childhood. He was very courageous as well as he raised a land army और ये बहुत पावरफुल बना in the day present बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. इसने हुमायूं को ट्वाइस डिफीट करा. एक तो बैटल ऑफ चौसा में जो 1539 में हुआ था और बैटल ऑफ कन्नौज में जो 1540 में हुआ. इनने अपनी टेरिटरीज को नॉर्थ में क्या करा, एनेक्स करा और अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो संभाला. नाउ अचीवमेंट्स क्या थे, ये एक एबल एडमिनिस्ट्रेशन था. इसने स्पेन ऑफ 5 ईयर ओनली शेर शाह क्रिएटेड अ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. और कुछ साइलेंट फीचर्स दे रहे हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन के. ऐसे इसने एक रेवेन्यू सिस्टम ऑर्गेनाइज करा. इसने एक एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम लेके आया. इसने बहुत सारे रोड बनाए, से ग्रैंड ट्रंक रोड हो गई जो आपके पेशावर टू कोलकाता है. फिर ही ऑर्गेनाइज्ड आर्मी एंड मेड स्ट्रॉन्ग. इसने एक स्पाई सिस्टम भी लेके आया, ठीक है. और ही बिल्ड मैनी सराइज बनाई. द रोड्स एंड सराइज बिल्ड बाय शेर शाह रेफर टू द आर्टरी ऑफ द एम्पायर. इसने क्या कहा था, कंट्री के ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाया. उसके बाद पुराना किला इन दिल्ली एंड स्टॉर्म एट सासाराम इन बिहार. ये एक आर्किटेक्चर बिल्ड है. 40-50-45 में ड्यूरिंग हिज सीज ऑफ कलंजर इसने क्या कहा था, गन को बस्ट करा था अपने फेस पे एंड ही वॉज बरीड एट सासाराम. और उसको कहाँ दफनाया गया था, सासाराम. उसके बाद इसके सक्सेसर की बात करते हैं हम. इस्लाम का सक्सेसर था. 55 ही वॉज डिफीटेड बाय हुमायूं एंड केम द एंड ऑफ द सूट. इससे क्या हुआ, सो डायनेस्टी का एंड हो गया. अकबर द ग्रेट. अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया. और जो उसका सन था हुमायूं और जो ग्रैंड सन था बाबर. ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पर एंड ही इज बेटर नोन एज अकबर. इसको किस नाम से जाना जाता था, अकबर द ग्रेट. अकबर वॉज बोर्न इन 1542 अमरकोट. कहाँ बॉर्न हुए थे, 1542 में अमरकोट सिंह में. इसने असेंड करी थ्रोन आफ्टर हिज फादर डेथ. और ये बहुत ज्यादा यंग थे, खाली ये 13 साल के. अकबर मिलिट्री कंपेन. सोन आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन अकबर सुपरमेसी वॉज चैलेंज्ड बाय किंग. अकबर की सुपरमेसी को किसने चैलेंज करा, खेमू ने. अ कैपल हिंदू जर्नल आदिल शाह एंड वन ऑफ द नेफ्यू शेर शाह. नवंबर 56 में एक फियर्स बैटल हुआ जो फॉट हुआ था जिसके मुगल आर्मी और खेमू के बीच में. ये हिस्टोरिकली क्या था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. इसको किस नाम से जाना जाता है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. When Akbar came to the aid, he decided to end regency of बैरंग था और उसने अपना जो चार्ज था गवर्नमेंट का अपने आप ले लिया. Then we conquered ग्वालियर, अजमेर, जौनपुर. और 1561 में इसने क्या करा था, मालवा को भी अनेक्स कर लिया. ठीक है, ये देखो ये मुगल टेरिटरी है. देखो मुगल एम्पायर की अगर हम बात करें जो 1665 में था ये वाला, ठीक है. और इतना ये कब हुआ था, ये 1707 से ये इतना ज़्यादा इन्होंने ये भी कैप्चर करे थे. हैदराबाद, अजमेर, मैसूर उन्होंने ये भी कैप्चर कर लिया. अकबर ट्राई टू डेवलप एम्बिशियस रिलेशन विद राजपूत क्योंकि ये चाहते थे मैरिज अलायंस बनाना. ठीक है, मैरिज अलायंस बनाना चाहते थे क्योंकि ही हिमसेल्फ हैड मैरिड जोधाबाई जो राजपूत प्रिंसेस थी कहाँ की, अजमेर, जयपुर. ठीक है, ये क्यों आना चाहते थे, बस ये राजपूत के साथ एक मैरिज अलायंस के चक्कर में राजपूत के साथ मिलना चाहते थे. As a result, his position consolidated. He also offered him high offers in his administration. Raja Man Singh was one such famous Rajput officer. There were many other Rajput rulers, लेकिन they did not accept his supremacy. जैसे राणा प्रताप अगर बात करें, ये भी ब्रेव राजपूत थे. अकबर अटैक चित्तौड़ in 52nd
5067। फिर उसके बाद तो लास्ट जो मुगल आर्मी थे उसने डिफीट करा जयमल को, जो कमांडर ऑफ चित्तौड़ थे। अकबर कॉन्क्वर्ड मेवाड़ एंड राणा ऑफ मेवाड़ वीटू के नाम। उसने नई कैपिटल फाउंड करी एट द लेक एंड नेम्ड इट उदयपुर। इसका सन था महाराणा प्रताप। ही वॉज इक्वली ब्रेव लाइक हिम, जैसे ये ब्रेव था ऐसे इनका बेटा था। एंड ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576। अकबर बिल्ड अ वास्ट एम्पायर ने बंगाल को कॉन्क्वर्ट करा 1576 में और गुजरात को कॉन्क्वर्ट करा 1578। In the northwest, he conquered Kabul in 1585, Kashmir in 1586, Sindh in 1591 और कंधार in 1595। अगर हम साउथ की बात करें, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा जो थे दे केम अंडर द मुगल, ये मुगल रूल के अंदर। अब अकबर की पॉलिसीज क्या थी टुवर्ड्स द राजपूत? राजपूत के टुवर्ड्स की पॉलिसी क्या थी? अकबर डिफीटेड मेनी राजपूत रूलर्स बट ही नेवर ह्यूमिलेटेड हिम। उसने बहुत सारे राजपूत रूलर्स को डिफीट करा लेकिन उन्हें कभी ह्यूमिलेट नहीं करा। ठीक है, ही ट्रीटेड हिम विद हॉनर एंड रिस्पेक्ट। उसने अलाउ करा कि आप अपना रोल जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो टेरिटरी में, और वो इंटरफेयर नहीं करेगा आपके किसी भी तरीके के इंटरनल अफेयर्स। ही एंटर्ड इन मैरिज अलायंस बिटवीन द फैमिली, और जो राजपूत फैमिली थी उनके साथ मैरिज अलायंस करी। राजपूत जो प्रिंसेस होती थी उनका वो अपने फुल रिलीजियस फ्रीडम था उनके पास। They gave them high post in the administration। जैसे राजा मान सिंह और आपके राजा बीरबल थे, दो मोस्ट ट्रस्टेड क्या थे राजपूत ऑफिसर्स थे उनके कोर्ट में। इनको भी क्या किया गया था? हाई पोजीशन दी जाती। रिलीजियस टॉलरेंस, अकबर वाज नॉट अ बिगॉट। ही फॉलोड पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस और म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। ही ट्रीटेड ऑल सब्जेक्ट्स, उसने सारे सब्जेक्ट्स ट्रीट करे एज इक्वल। अब he took several measures to show secular spirit। भाई उसने कुछ मेजर्स लिए ये शो करने के लिए, सेकुलर स्पिरिट को शो करने के लिए। जैसे 1526 में अकबर अबॉलिश पिलग्रिमेज टैक्स, और अगेन इन 1564 इसने क्या कहा? जजिया टैक्स को भी अबॉलिश हो गया। ठीक है, बॉथ द टैक्स वर अपोज्ड बाय द हिंदू संघ। अकबर स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ फोर्सफुली, मतलब जो फोर्सफुली कन्वर्टिंग था रिलीजन ऑफ वॉर में, इस्लाम में, वो उसने बंद करा। ठीक है, ही अलाउड एंड एनकरेज हिंदू, कि आप हिंदूज को कहा कि आप अपने टेम्पल्स बना सकते हैं और आप ग्रांट्स भी ले सकते हैं, मतलब पैसा भी ले सकते हैं। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन हिंदू फेस्टिवल, जैसे कि आपका होली, दिवाली, रक्षाबंधन। एंड अकबर गॉट मैनी होली बुक्स ऑफ हिंदूज को किसमें ट्रांसलेट करा? पर्शियन में ट्रांसलेट। फिर हम बात करते हैं इबादत खाना। अकबर ने क्या करा? ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न डिफरेंट रिलीजन। फतेहपुर सीकरी पे इसने इबादत खाना बनाया जिसे हम कहते हैं हॉल ऑफ वर्शिप। वहाँ पे सारे डिबेट्स, वहाँ पे सारे डिस्कशन, टीचिंग वगैरह वहीं होती थी। कहाँ? इबादत खाना। फिर तौहीद इलानी और दिरहे इलानी, ये एक नया रिलीजन था जिसमें वन गॉड को माना जाता था। ये कॉमन ट्रूथ्स ऑफ ऑल रिलीजन पे बेस्ड था। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ स्पिरिचुअल गाइड ऑफ द सब्जेक्ट। अपने आप को इसमें स्पिरिचुअल गाइड पाना इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का। रिलीजन इनकरेज पीपल टू बिलीव इन वन गॉड एंड अकबर ऑल्सो डिस्करेज किलिंग ऑफ एनिमल। आप कोई क्रूअल पनिशमेंट नहीं दोगे, किसी एनिमल को नहीं मारोगे। एंड द कस्टम ऑफ सती वॉज एबॉलिश्ड। दिनहे अलाई डू नॉट हैव एनी रिचुअल सेक्रेड बुक्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप राइट। यहाँ पे खाली कोड ऑफ मॉरल कंडक्ट। ठीक है, हाउएवर नॉट मेनी पीपल एक्सेप्टेड द रिलीजियन फेडेड एंड आफ्टर हिज डेथ, जब उसकी डेथ होगी जो इसका आइडिया था वो फेल हो गया। उसके बाद आते हैं जहांगीर, जो 1605 से 1627 तक रूल करते हैं। After the death of Akbar, his eldest son Salim ascended the throne. He took the title Nuruddin Jahangir. The title near Nuruddin Jahangir and the conquest of the world. जहांगीर वॉज अ एबल एंड एजुकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन। उसको इम्पार्शियल जस्टिस के बारे में बहुत अच्छे से पता था। ही वॉज इररेस्पेक्टिव टू द रिलीजियस फेथ। उसके बाद कंपेट और कॉन्क्वेस्ट होते हैं। प्रिंस खुसर खां जो सन थे जहांगीर के, ही रिबेल्ड अगेंस्ट जहांगीर डिफीट और उसको इम्प्रेजेंट कर दिया, जेल में डलवा दी गया। सिख गुरु अर्जुन देव जो थे, ही ब्लेस्ड खुसरू वॉज ऑल टॉर्चर्ड एंड पुट टू डेथ। उसने राणा अमर सिंह को व्यवहार के उनको डिफीट करा एंड ही कैप्चर्ड अहमदनगर पोर्ट। ही अटेम्प्ट मैनी स्ट्रांगली। इसने मलिक अंबर जो मिलिट्री कमांडर थे अहमदनगर के, उनको अपोज करा। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में जो जहांगीर थे, he lost Kandahar to Persian and big blow for him was major trade routes जो इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में थे, they passed through the Kandahar region। वो कंधार रीजन से ही पास करते। उसके बाद क्या होता है? अराइवल होता है इंग्लिश ट्रेडर्स का।
ड्यूरिंग द जागिर रिजाइन मैनी इंग्लिश ट्रेडर केम टू इंडिया, इन्होंने ट्रेड कंसेशन लिए और 1612 में जो इंग्लिश है उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट सूरत पे या करे सेटअप करी। एंड इन 1650 जो सर थॉमस राव थे, ही वाज एम्बेसडर ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर, ये एक ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते थे किसके साथ, इंडिया के साथ। और वो जाके सर थॉमस रॉय कोर्ट में रहे जहांगीर के फॉर 3 years और जहांगीर ने उन्होंने क्या करा, ट्रेडिंग राइट्स दे दिए यूरोपियन मर्चेंट्स को पुर्तगाल और इंग्लैंड। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ नूरजहां, नूरजहां वॉज जहांगीर वाइफ, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट और जहांगीर ओव्ड मच his success his wife and he has a great influence on the emperor one when जहांगीर फैलन निजारू जो थी उन्होंने मुगल एम्पायर को अपने हैंड से रिजाइन कर दिया। प्रिंस खुरम later जहांगीर son was very ambitious and he alarmed her growing power of अपने कोर्ट को इन्फ्लुएंस करा, ठीक है। However, after जहांगीर then नूरजहां retired from the public, जब जहांगीर की डेथ हो गई तो नूरजहां क्या हो गई, रिटायर हो गई from the public। जहांगीर एज अ रूलर ही वाइज रूलर था, ही प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी टू द मुगल एम्पायर, ही कंटिन्यूड द सेकुलर पॉलिसीज ऑफ अकबर, जो सेकुलर पॉलिसी थी अकबर को कंटिन्यू रखा एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द राजपूत, और जो फ्रेंडली रिलेशन राजपूत के साथ क्या करें, मेंटेन। जहांगीर वॉज नोन फॉर इम्पार्शियल जस्टिस, ही कैरिड ऑफ हिज सब्जेक्ट्स एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर, जो सोर्सेज से दैट ये बहुत फिक्स्ड थे एंड एनीवन हु पुल्ड द चेन वाज हियर्ड and accorded justice by the emperor। जहांगीर क्या थे, ग्रेट स्कॉलर थे। एज वेल एज अगर हम बात करें, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लिटरेचर एंड पेंटिंग। उसके बाद आ जाते हैं आपके शाहजहां, जो आपके रूल करते हैं 1628 से 57। आफ्टर जहांगीर डेथ सक्सेसर फॉलोड अमंग्स हिज सन प्रिंस खुरम डिफीटेड ब्रदर, उसने ऑक्यूपाइड करी, और शाहजहां जिसका माना मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत ज्यादा काइंड रूलर थे। इन्होंने बहुत सारे कंपेन और कॉन्क्वेस्ट करे जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। ही फेस द रिवोल्ट ऑफ द बुंदेला राजपूत, इसको क्रश करा और इन्होंने कुछ रिवोल्ट करे डेक्कन में भी। और जो शाहजहां है, ही इन्वेडेड द डेक्कन एंड इन्होंने आदमनगर को कैप्चर करा 1633। और जो रूलर है बीजापुर के और गोलकोंडा के, दे ऑल्सो सबमिटेड टू मुगल्स एंड साइंड द ट्रीटी विद शाहजहां, और वो एग्रीड हुए कि हम एनुअल ट्रिब्यूट आपको पे करें, ठीक है। नाउ शाहजहां एज अ रूलर, शाहजहां रिजाइन वाज रादर पीसफुल एंड देयर वाज प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, हर जगह बहुत खुशी थी, प्रॉस्पेरिटी थी, हैप्पीनेस थी। एंड ही बिल्ड द ताजमहल एट आगरा मेमोरी एंड हिज बिलोव्ड बेगम मुमताज, इसने नई सिटी बनाई जिसे हम कहते हैं शाहजहानाबाद एंड मेड इट हिज कैपिटल। शाहजहां जो थे, he fell ill in 1657 and his four जो son थे, they began to fight for the throne, ठीक है। and his younger son औरंगजेब emerged victorious। औरंगजेब के दारा सिकोई, जो दारा सिको थे वो उनके मेन रिबेल, तो औरंगजेब ने उसको मार दिया and thereafter he crowned himself emperor। शाहजहां passed his life, वो 8 साल तक उसने वहीं पे ही फोर्ट में गुजारे और फिर वो मर गया कब, 1666। उसके बाद औरंगजेब आ जाते हैं 1658 में और 1707 तक वो रूल करते। ही वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल और यंगेस्ट सन ऑफ शाहजहां। इसको ही इम्प्रेजेंट हिज फादर, अपने पापा को ही इम्प्रेजेंट कर दिया और डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ इंडिया। और अपने जो ब्रदर्स थे दारा, सूजा और मुराद, ठीक है। ही वॉज नोन एज आलमगीर, इसका मतलब होता है कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड। इसने बहुत वास्ट एम्पायर को रूल करा and almost 50 years he spread his empire nearly to whole of India, ठीक है। कुछ इसकी कंपेन और कॉन्क्वेस्ट की हम बात करते हैं। औरंगजेब tenure was spent in putting down revolts in various parts of the empire। नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें, he raised land tax from 1/3 to 1/2 of the produce। एज अ रिजल्ट अगर हम बात करते हैं, जो जाट्स ऑफ आगरा, मक्का है, सतनरीज एंड बुंदेला रिवोल्ट अगेंस्ट हिम, एंड सबसे जो मोस्ट पावरफुल थे वो क्या थे, राजपूत थे, सिख थे और मराठा थे। औरंगजेब की डेथन पॉलिसी देखो, जो मराठा थे अंडर शिवाजी वर पोजिंग अ ग्रेट थ्रेट टू हिज एम्पायर। औरंगजेब ट्राइड टू क्रश द पावर ऑफ मराठा और वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहते थे और 1868 में उन्होंने बीजापुर को एनेक्स कर लिया और 1670s में गोलकोंडा। एंड मराठास वर अ पावरफुल एनिमी और उन्होंने ट्राई करा टू मेक पीस विद देम।
ठीक है. There was an atmosphere of general distrust and he failed to subdue Maratha. वो फेल हो गया सबड्यू करने में. Due to his long absence from north, administration suffered badly. और जो बहुत सारे लोग हैं, they have revolts challenging the Mughal authority. उसके बाद औरंगजेब एज अ रूलर की हम बात करते हैं. He was orthodox, God-fearing Muslim. He never have expensive raw और कभी भी उसने कॉस्टली यूटेंसिल्स का यूज नहीं करा. ठीक है. He earned money for his use rather than taking them from royal treasury. ठीक है. उनको जिंद पीर भी कहा जाता था. He was popularly known as जिंदा पीर, मतलब और a living saint. He was short-sighted. He gave up Akbar policy of tolerance. इन्होंने reintroduce करा जजिया को. His orthodox nature और conquest policy जो थी, उन्होंने empire को वीक कर दिया, बट क्रिएटेड एनिमी ऑल अराउंड. और इनके एनिमी क्रिएट कर दिए हर जगह. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं. मुगल पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? ठीक है. इट वाज सेंट्रलाइज्ड मोनार्की वेयर द एम्पायर एंजॉयड सुप्रीम पावर. ठीक है. यहाँ पे कैसे थे? सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी, यहाँ पे लोग सुप्रीम पावर को एंजॉय करते थे. द एम्पायर वाज द हेड ऑफ बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. ही मेड अपॉइंटमेंट, प्रमोशंस एंड डिसमिसल डायरेक्ट. इसमें कुछ ऑफिसर्स होते थे, वजीर, काजी, ठीक है, और दीवान. द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 15 सूबा और ये अंडर द चार्ज ऑफ सूबेदार गवर्नर हु सर्व द लिंक बिटवीन हिज प्रोविंस एंड एम्पायर. ईच प्रोविजन फर्दर सबडिवाइडेड इनटू सरकार्स और परगना, और जो ग्रुप ऑफ विलेजेस था दे फॉर्म्ड अ परगना. द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक आफ्टर कोतवाल. ही परफॉर्म बोथ पुलिस एंड सिविल ड्यूटी. इसका ये दोनों पुलिस और आपके सिविल ड्यूटी दोनों अपनाता था. ही ऑल्सो मेंटेन अ लिस्ट ऑफ पीपल. बस इस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, और इसको क्या कहा जाता था? कोतवाली कहा जाता था. एंड द मुगल्स हैड इंट्रोड्यूस मनसाबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम. और मनसाबदार जो थे और जागीरदार जो थे, दे एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस. व्हेन जागीरदार वर असाइन्ड अ जागीर और टेरिटरी, और वो जागीरदार कलेक्ट करते थे रेवेन्यू फ्रॉम देमसेल्फ फॉर मेंटेनिंग देयर आर्मी. और जो मनसबदार होते थे, दे वर प्रमोटेड, डिमोटेड और ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू देयर विश. और जो रैंक ऑफ मनसबदार थी वो हेरिडिटरी थी, और अगर जो डेथ जाते थे तो उसका बेटा उसकी जगह ले लेता था. सोर्सेस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ वन लैंड रेवेन्यू और टैक्स. जो भी लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स आता था वो उनका सोर्स ऑफ इनकम था. इसको कैलकुलेट करा जाता था इन टेक ऑन अकाउंट द फर्टिलिटी. जनरली गवर्नमेंट को 1/3, भाई जो गवर्नमेंट का करती थी 1/3 लेती थी. लेकिन जो टोडरमल था, हु हैड अर्लियर वर्क अंडर शेरशाह, उन्होंने क्या करा? ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सच रिकॉर्ड्स. द एम्परर एनकरेज बोथ इंटरनल और ओवरसीज ट्रेड एंड द सल्फाइड वर एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज से चाइना, सेंट्रल एशिया, यूरोप. वहाँ पे क्या कहा जाता है? इसको एक्सपोर्ट करा जाता. उसके बाद हम बात करते हैं लिटरेचर एंड आर्ट. देखो अकबर क्या था? ये ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर था. ही वाज पैट्रनाइज्ड. बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे ऑन लिटरेट पर्सन्स थे. 9 फेमस स्कॉलर जिन्हें हम नवरत्न कहते हैं और 9 ज्वेल्स कहते हैं. उसमें से जो प्रोमिनेंट थे वो थे अबुल फजल, अब्दुल रहीम खां खन्ना, बीरबल, तानसेन, राजा मान सिंह. और जो अब्दुल फजल थे, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, और इन्होंने अकबर नामा लिखा था जिसमें इन्होंने लाइफ ऑफ अकबर के बारे में बताया. ठीक है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.